हेलो हेलो गाइस, आप गाइस। सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मास्टरपीस मूवी के मास सीन का रिएक्शन। और इस सीन का नाम है कि अनिल अटैक्स यश हाउस। और ये मेनली बात यह है कि यहाँ पे जिस अनिल की बात की जा रही है, अनिल सर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक बहुत दुखद चीज़ पता लगी जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था, इस मूवी के बारे में पढ़ रहा था। तो ये पता लगी कि अनिल सर की डेथ हो चुकी है। और वो भी इसलिए हुई थी बिकॉज वो एक मूवी में स्टंट कर रहे थे। तो वो अपने विलन रोल्स के लिए बहुत जाने जाते थे कन्नड़ा फिल्म में, और हमेशा से उनके बहुत कमाल के विलन वाले रोल्स होते थे। और इस फिल्म में वो विलन ही है, तो वही। और वो बहुत खतरनाक विलन लग रहे हैं अगर आप थंबनेल देखो तो लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी एक स्टंट करते हुए। क्या हुआ था अंदर की डिटेल्स वो नहीं पता है, पर लेकिन शुरुआत में तो ये पता लगा कि भाई उनकी ऐसे हो चुकी थी। तो वो बहुत दुखद चीज़ है। ऐसे कोई भी हमारा एक बहुत बड़ा एक्टर जो होता है, जो इतना काम करता है, मेहनत करता है, वो चला जाता है तो बहुत दुख होता है। और अब हम उनकी पुरानी चीज़ें देख कर ही उनको एंजॉय कर सकते हैं और उनको एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक कि फिल्म की बात करें, मास्टरपीस तो ये सही में मास्टरपीस ही थी। ये फिल्म ने बहुत कमाल किया था। अगर आप बात करो तो किस तरीके से पूरी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग और सारे जो पूरे मतलब कैसे थे पूरे देश के लोग तो यश को केजीएफ की वजह से जानते हैं। लेकिन उससे पहले से लोग जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो उनको समझ लो मास्टरपीस, मिस्टर मिसेस रामचारी और भी उनकी पुरानी बहुत कमाल की फिल्म है उनकी वजह से जाते हैं। तो फिर ये देखते हैं मास्टरपीस का ये वाला सीन कैसा होता है। एग्जैक्टली अगर बात की जाए मास्टरपीस की, जो एक इंडियन कनाडा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी है और जो 2015 में रिलीज हुई थी, और इसके डायरेक्टर और राइटर है मंजू मंडप्या। और बात की जाए यश की तो उन्हें कौन नहीं जानता। उनकी एक मूवी आई थी केजीएफ, जिससे वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। और अभी तक की उनकी केजीएफ चैप्टर 2 सबसे अवेटेड मूवी रही है। और अब सब वेट कर ही रहे हैं वो कब आएगी। उसका भी आपने देखा होगा, धीरा का पोस्टर रिलीज हुआ था तब मैं लाइव भी आया था, और किस तरीके से वो देखा था कि कई कमाल का पोस्टर है और उसमें किस तरीके से संजय दत्त की लुक है। तो वो वाइकिंग्स फिल्म में उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता हुआ, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि उससे वो ली गई है, तो वो बहुत कमाल का होगा। और साथ में संजय दत्त और साथ में यश की लड़ाई कमाल होगी। अभी पहले यहाँ पे अनिल और यश की लड़ाई देखते हैं, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। विलन भी बहुत बॉडी वाला है। बहुत ಏಯ್ ಯಾರು ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು ನೀವು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ये क्या ನೀನು हुआ? ऐसे किसी के घर में घुस रहे हैं? हाँ। ठीक है, अरे बता भी नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं कौन हो कौन हो, बता भी नहीं रहे। ये क्या हो गया? ये यश का घर लग रहा है। बता ही नहीं रहे क्यों आए हैं। अजीब जबरदस्ती है। ಅಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. हाँ, खाना ಯಾರೋ अच्छा ನೀನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ದವನು ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೂ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗೇನೆ ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಮಗ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಯಾಂಟೇನ ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ಕಾಣ್ದೇ ಇರೋ ಸ್ಲಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೆ. ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೊಲ್ಗೆ ಮಿಷಿನು, ಕಾಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ವೀಲ್ वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। ನಿನ್ ಮಗನ್ ದರ್ಬಾರು ಓಟ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ? ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮನೇಲಿರ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. My इस तरह God. उनकी ಆ? कि जैसे तुम मेरे जगह पे आए वैसे मैं तुम्हारे घर पे आया। ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. वाह, ಯಾರೋ क्या मुझे माँ है। काम नहीं है। ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. कह रही मेरे बेटे की तारीफ मेरे को सामने से सुनने को मिल गई। ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಓಡಾಡ್ತೀಯ. ಅವನು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. कमाल है। ಎದ್ದೋಗೋ. ಏಯ್! ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಅವನಿಗೆ ಗೂಳಿ ಸಂಕ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದೇನ್ ಕಿತ್ಕೊತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. My God। पर ये चल चल। इनकी भी मतलब डेयरिंग है कि लाइक वो डरती नहीं है इनसे। हाँ ಇವ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ನೀನು? यश कुमार। वाह, ये उनकी एंट्री है।
अब शायद ये उनके घर आए थे तब वो उनके वहां जाके खा के आएंगे। क्या एंट्री है, कुछ छाते का दिखा। देखो उसी टाइम गए, खाने के टाइम ही गए। कमाल है। अब खाओ साथ में खाना। उन्हें घर का लेके आए क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अच्छा लगा था खाना। हाँ ಏನಾಗುಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಂತೆ ಊಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ बोला भाई ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಡಿನ್ನರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದಾಳೆ डिनर खिलाना, ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ दम बिरयानी। ಊಟ ಮಾಡು ಯತ್ತ ನೀನ देखो ना मन करता है हाँ खाने फेंक दिया पूरा। वो इकट्ठा कर रहे हैं, मारपीट होगी मेरे को लग रहा है। ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಟ್ಟೆಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನೇ ಮಣ್ಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ वाह ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು नीचे गिरा हुआ है। ಯಾರ್ಯಾರು ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಬರೋಕ್ ಹೋದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ ಕಳ್ಸೋದಲ್ವಾ? गया ओ उन्होंने बोला कि अपनी बहन को भेजना चाहिए था, किसी को गुस्सा आएगा ही। ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು हाँ है गुस्सा हुए वहाँ से। ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎತ್ತಬಾರ್ದು आपको भी बोलेगा ही नहीं है। ನೀನ್ ತಿನ್ನುಗುಳಿ ತಿನ್ನು ಯಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಖಜೂರ್ ओ वाह ये क्या आजू बाजू वाले जो बंटर लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं, हाँ मेन आदमी कुछ नहीं कर रहा। ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು वो भी घबरा रहा है बैठे बैठे। ರೌಡಿಗಳಿಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ अब उठा ताकतवर विलन है, पर जब वो डर रहा है तो देख के वो हैरान लगी। हाँ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಗೋಗುಡಿ खा बिरयानी खा। उन्हें जो गिराई वही खा। क्या एटीट्यूड है। खा ले भाई खा ले। सब लोग जाएंगे। खा ले, सारे लोगों को मरवाएगा। ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ ತಿನ್ನು उनको कह रहे हैं आप खाओ, वो तेरे को shit। जूस निकलेगा इसका। क्या वाह फिर छोड़ दिया खाना। ತಿಂತೀನಿ ಬಾಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಈಗಲೇ ತಿಂತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಏ, ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಏನ್ ನಮ್ ಕಂಡ್ರು ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ वाह ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಹೇ ನಿನಗೊಂದ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಶತ್ರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ वाह ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಹೇಳು ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, touch कर दिया तो वो गलती ತಪ್ಪು. होगी। ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಇದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ 100 ಮದುಗ್ ವೋಟ್ वाह अपने लिए वोट भी डलवा दिया। पूरा मास सीन था किस तरीके से लाइक यश ने वो बदला लिया, इंस्टेंट कर्मा कहते हैं ना, वैसा वो वहाँ पे अनिल सर को पता लगा था
कि वो पहले वहाँ पे अटैक करने गए उनके घर में और किस तरीके से उनको धमकाने गए थे कि भाई आप जिसके साथ आपका बेटा लड़ने की कोशिश कर रहा है मत लड़ना, मत लड़वाना, और आपका बेटा है बहुत सही और जो सबको लैपटॉप बांट रहा है, कंप्यूटर बांटने की कोशिश कर रहा है और सबके वोट खींचने की कोशिश कर रहा है, वो ना करे। और वो मस्त धमकी दी कि भाई किस तरीके से, जैसे आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके घर में आके बिना बताए खाना खा रहा हूँ, तो वैसे ही मेरे को भी अच्छा नहीं लगा था जब आपका बेटा आके हमारे एरिया में आके वोट मांग रहा है। तो वो जब बोला, मेरे को एक बार के लगा एक बार के लिए सहम जाएंगी उनकी माँ और उनकी बहन, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग तो उल्टा सामने से ही उनकी माँ का एटीट्यूड देख के मज़ा आ गया किस तरीके से, लाइक अरे मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई तुमने मेरे बेटे की तारीफ़ की और निकल यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकल। तो उस तरीके से यहाँ पे उनका स्वैग था और वो पूरा सीन कैरी आउट किया गया था। एग्जैक्टली वो घर तो आया था धमकाने के लिए, बट उनकी मम्मी ने उसके इस तरह जवाब दे दिया। हाँ ठीक है, माराकुटी नहीं की, माराकुटी वाली कसर निकाली उन्हीं के बेटे यश ने, जब वो बदला लेने के लिए वहां पर गया और खाना जो ऐसे फेंका था जैसे कि मतलब कोई भी चीज हो, वो खाना फेंकने के बाद वही खाना यश ने उनको वापस से खिलवाया। एक्शन सीन तो बहुत ज्यादा अच्छा था। यश इतनी जोर जोर से उनको मारा था, कभी टेबल पे मार रहा है तो कभी पूरा उठा के पटक रहा है, और जो आसपास उनके जो हेल्पर थे, जो कि उनके जो भाड़े के टट्टू थे, उनको ही बहुत पटक पटक के मार रहा था। तो वो तो बहुत ज्यादा मजा आया था। वही वो फाइट सीन बहुत ही फनी भी था क्योंकि किस तरीके से लाइक वो एक एक का वेट कर रहे थे, फिर एक एक कुछ ना कुछ डायलॉग बोल रहा था। जैसे एक वाले ने बोला कि तुम्हारी बहन को लेके आना चाहिए था तो मारा, फिर दूसरे वाले ने बोला कि तू बेवकूफ़ है, फिर मारा उसको, फिर हर एक बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था तो उसको उसकी बातों पे रिटालिएशन करा जा रहा था। और फिर जहाँ तक वो अनिल सर की बात थी तो वो तो देख के ही डर गए थे। मेनली जैसे उनकी बॉडी थी, मेरे को लगा वो तो मेन फोकस में आएंगे और वो लड़ेंगे, पर वो लड़ नहीं रहे थे, वो डर गए थे और वो फिर लास्ट में खाना भी खाने लगे थे। तो उनके अंदर पूरा पूरा डर समा गया था वहाँ पे यश की पूरे पर्सोना का। तो बहुत कमाल का सीन लगा। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा। पूरा मास सीन था, लाइक इंस्टेंटली रिटालिएशन हुई। वैसे हम देखते हैं थोड़ा टाइम बाद होती है और या तो क्लाइमैक्स में होती है, पर यहाँ पे हाथों हाथ रिटालिएशन हो गई थी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा और इसी लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।